अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मंथली ग्रोसरी डे है, बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। आमना को भी अभी जल्दी से तैयार करूँगी, उससे पहले मैं ख़ुद तैयार हो जाती हूँ। कपड़े मैंने ऐसे निकाले हैं जिन्हें प्रेस करना ना पड़े। ओके जी, मैं रेडी हो गई हूँ। आमना को भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, बस उसके शूज़ रह गए हैं, वो उसे मैं जल्दी से पहना दूँगी। हम लोग पूरे मंथ की ग्रोसरी एक ही बार में कर लेते हैं। इसकी वजह यह है, जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं वो स्टोर ज़रा थोड़ा दूर है, गाड़ी में जाना पड़ता है, तो बार बार ऐसे रोज़ निकल के नहीं जाया जा सकता। इसलिए एक ही दफ़ा मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके एक ही बार में पूरे महीने का सौदा ले आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है अगर कुछ भूल जाऊँ तो फिर वो मैं अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती हूँ, तो वो छुट्टी टाइम आते हुए ले आते हैं। वरना मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं अम्मी से कह देती हूँ कि वो लिस्ट बना के रखें जो जो चीज़ इस महीने के लिए चाहिए। जो बहुत ही अहम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसकी अम्मी लिस्ट बना देती हैं, और जो रोज़मर्रा रेगुलर की हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो मुझे पहले से ही पता होता है। जैसे आटा, चावल, इस तरह की चीज़ें तो आती ही हैं हर मंथ। वो नहीं अम्मी लिखती, लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एक महीने से ज़्यादा भी चल जाती हैं, उनका फिर ये है कि अम्मी जब जैसे जैसे ख़त्म होती है बोर्ड पे लिस्ट बना के रख देती हैं। आल्दी पहुंच गए, यहाँ से हमने अपनी सारी ग्रोसरी करनी है। आमना को नॉर्मली ऐसी जगहों पे हम बैग में कैरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रॉली के साथ फिर पुश चेयर को भी लेके जाना बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड इसे अपने बैग में पहन लेते हैं। इसकी एंट्रेंस बेकरी सेक्शन से है। यहाँ पे मैं ब्रेड ले लूँगी, ब्राउन ब्रेड, और यहाँ से ये मैं रेडीमेड चॉकलेट क्रॉसॉन्स भी ले लूँगी। ये कभी कभी बहुत दिल करता है चाय के साथ खाने के लिए। उसके अलावा बेकरी सेक्शन से ये मैं बर्गर बन्स भी लूँगी। ये मैं घर में ज़रूर रखती हूँ, और इसके साथ शामी कबाब भी फ्रीज़र में बना के रखती हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं, कभी कुछ पकाने का दिल ना करे तो जल्दी से बर्गर बनाओ और खा लो। यहाँ पर इस तरह के ना दूध भी मिलते हैं जो पूरा मंथ चल जाते हैं, इनकी लॉन्ग एक्सपायरी होती है, तो ये पूरा कर्टन हमें लगता है एक मंथ के लिए, तो वो ले लिया है। अब हम यहाँ से लेंगे अंडे चेक करके, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार इस तरह हुआ है कि अंदर से ना 3-4 अंडे टूटे हुए थे, तो इसलिए मैं अब हमेशा चेक करके लेती हूँ। इसके अलावा इन अंडों की जो एक्सपायरी है वो सिर्फ 2 हफ्ते तक की होती है, तो ये मैं पूरे महीने के लिए नहीं लूँगी, ये सिर्फ 2 हफ्ते तक के लिए लूँगी। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो फिर ये मैं कैफूख जो स्टेशन पे ही होता है वहाँ से जाके ले लूँगी, या संडे मार्केट से। यहाँ से लूँगी किचन पेपर, ये ख़त्म हो गए हैं। ये वैसे काफ़ी लंबा चल जाता है एक पैकेट, तो अब मैं काफ़ी टाइम के बाद ले रही हूँ। टॉयलेट रोल हमेशा 2 पैकेट्स तो ज़रूर लगते हैं, ये बहुत यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो ये अब लूँगी। इसके अलावा ये रेगुलर टेबल टिश्यूज़ भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके मैं ले लूँगी 3 बॉक्सेस। ये स्नैकिंग का एरिया स्टार्ट हो गया। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से कम चीज़ें लूँ। मीठा तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं लेना, बस ये कभी कभार के लिए मैं ले लेती हूँ। ऐसे जैसे एनर्जी लो, ओरियो, ये वेफ़र्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़े बहुत खाने के लिए। यहाँ से मैं ये रेज़न सेक्शन में से ले रही हूँ ड्राई पीचेस, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा ये चटपटी पेपरिका मूँगफली, ये भी बहुत मज़े की लगती है। दही के मैंने बड़े वाले भी लिए हैं, ये छोटे वाले भी ले रही हूँ, कभी कभी ऐसे ही चम्मच से खाने के लिए हैं। दूसरे हम ज़्यादातर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये बाल्दी का फ्रोज़न सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं ढूंढ रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, ये मिल गए हैं। इसमें थिन वाले भी होते हैं, मीडियम साइज़, या फिर वो जो वेजेस मोटे मोटे फ्राइज़ नहीं होते उस तरह के भी होते हैं। मैं ये ले रही हूँ मीडियम वाले, और यहाँ से ले रही हूँ फ्रोज़न चीज़ी बाइट्स। ये तो हम सबके फेवरेट हैं। एक बॉक्स में आई थिंक 10 पीसेस होते हैं, तो मैं 2 बॉक्सेस लूँगी। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा फ्रीज़र थोड़ा छोटा है, वरना मैं और भी ले लेती, ये तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और यहाँ आल्दी के चिकन नगेट्स, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आल्दी के हलाल सेक्शन में से मिलते हैं। अगर बेल्जियम के व्यूअर्स ने अभी तक ये नगेट्स नहीं ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई करें, और वो चीज़ी बाइट्स भी।
एक दफ़ा आप ट्राई कर लेंगे तो फिर बार बार लेंगे। अच्छा, ये मैं अपने फ़्राइज़ चेंज कर रही हूँ। मुझे थिन वाले भी नज़र आ गए हैं तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, थोड़े ज़्यादा जल्दी क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते हैं, तो मैं अब ये वाले ले रही हूँ। फिश लेनी है? नहीं, जो फिश नगेट्स। कहाँ गया? ये वाले नगेट्स मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते थे तो मैंने एक बार ट्राई किए हैं। ये नॉर्मल फ़िश स्टिक्स से ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं, तो अब मैं यही वाले लेती हूँ। बेल्जियम व्यूअर्स, डू ट्राई दीज एज़ वेल। बेल्जियम व्यूअर्स तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर मुल्क का अपना स्टॉक होता है अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, बोलोनेज़ जो मेरी बहन यहाँ से लेके जाती है, वो यूके के आल्दी में नहीं मिलती। हम भी जब लास्ट टाइम यूके गए थे तो मैं और लेके गई थी, वो मेरी बहन की बेटी को वो वाला बोलोनेज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े शौक़ से वो खाती है स्पैगेटी के साथ। तो उसके अलावा भी जैसे ये कुछ और फ्रोज़न चीज़ें थी, जब मेरी बहन आई थी तो मैं लेके गई थी आल्दी से, वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन जब उसने अपने यूके के आल्दी में ढूंढी तो उसे नहीं मिली थी। एनीवेज़, ये ज़ीमेन की भी यहाँ पास में ही शॉप थी। यहाँ से मुझे कुछ आमना के लिए स्लीपिंग वेयर्स लेने थे, इसके छोटे हो गए थे और सर्दी भी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह के लूँ कि मुझे नीचे लेयर अप ना करना पड़े रात में, और ऐसे भी हों कि अगर इसका कंबल वगैरह उतर जाता है रात को सोते हुए तो इसे ठंड ना लगे। इधर से भी बच्चों के लिए बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये रोम्पर्स भी आमना के लिए यहीं से लेती हूँ और कपड़ों के नीचे पहनाने वाले भी ये मैंने आमना के लिए लिए हैं, और साथ में मुझे क्लिप्स भी बहुत क्यूट लग रहे थे, वो भी ले लिए। इसके बाद अब हम आ गए हैं एक्शन स्टोर में। ये वाला तो हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर है। यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो डेकोरेशन की हो जाए, क्राफ्ट की हो जाए, उसके अलावा जैसे टॉयलेटरीज़ और ये स्टेशनरी की सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है जब भी यहाँ पे आती हूँ। और द बेस्ट थिंग इज़ इनकी प्राइस इतनी रीज़नेबल होती है, दिल करता है कि बस ये भी ले लो वो भी ले लो, और फिर बाद में इतना गिल्टी भी फ़ील नहीं होता कि फ़जूल खर्ची कर दी, क्योंकि प्राइस इनकी अच्छी होती है। ये वाले मुझे सीरियल मग्स इतने क्यूट लग रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि हम इतना नहीं खाते सीरियल्स। अब मैं ये ले रही हूँ डेटॉल का क्लीनर। ये भी हमारे घर में बहुत यूज़ होता है मॉप लगाने के लिए या सरफेसेस क्लीन करने के लिए। आमना के लिए तो अब ज़्यादा सरफेसेस क्लीन रखने पड़ते हैं। इधर एक्शन में ये डेकोर की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी। ये पॉट भी बड़ा अच्छा है। ओह, ये थोड़ा डैमेज है, मैंने नहीं कुछ किया। ऐसी कोई चीज़ हाथ में आ जाती है तो जल्दी से रख देती हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैंने तोड़ के रख दिया है। एक दफ़ा वैसे ऐसे हुआ था कि सिएना के स्टोर में एक रिंग मेरे हाथ से गिर गई थी और वो टूट गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये टूटनी नहीं चाहिए थी, आपका कोई कसूर नहीं है, ये मैं कंप्लेन करूँगी पीछे कि ये प्रोडक्ट ऐसे कैसे टूट गया। शुक्र है मेरी तो बचत हो गई थी। अच्छा, अब मैंने ये क्लीनिंग वाइप्स भी ले ली हैं, और ये एक्स्ट्रा टूथब्रशेस तो हम ज़रूर रखते हैं घर में। कभी कोई आ जाए तो उनके लिए भी काम आ जाता है, और फिर अपने ख़राब हो जाए तो फ़ौरन ही चेंज कर लेते हैं, वरना फिर सुस्ती रहती है वो टूथब्रश लाना है और 10 बार भूल भी जाते हैं। सोप ढूंढ रही हूँ, ये रहे। अब ये सोप भी ले लूँगी 2 पैकेट। इसमें आई थिंक एक पैकेट में 4 हैं, तो 8 मैंने लिए। ये छोटे होते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। प्राइस इनकी सही होती है लेकिन ये छोटे होने की वजह से जल्दी जल्दी यूज़ भी हो जाते हैं, तो इसलिए 2 पैकेट लेने पड़ते हैं। और शैम्पू में मैं ये वाला लूँगी, एलोवेरा वाला। एक बॉटल काफ़ी रहती है 1 मंथ के लिए। बस अब ये हमारी एक्शन की ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद एक पाकिस्तानी शॉप पे गए, वहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो ले ली, और अब घर वापस आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दिल चाह रहा था कुछ बाहर से मंगवा के खाएं, तो फिर हमने मंगवाए पिज़्ज़ाज़, चिकन विंग्स, और मैंने अपने लिए मंगवाए चिकन टेंडर्स। यम, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, हम ये खाना इंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।